ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक और हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज। ओएनजीसी ने डिस्कवर किया है ऑयल और गैस के रिजर्व्स मुंबई ऑफशोर पे और इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोला है। एकदम ट्रू न्यूज है ये, बहुत सारे लेजिड सोर्सेज ने इसको कवर किया है और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए, इनफैक्ट 5 मिनट ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सवाल भी बन सकते हैं, वो भी जानेंगे कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। बट पहले देख लेते हैं कि क्या न्यूज है। यहां पर आपको पता है ये एक सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ओएनजीसी जिसको हम बोलते हैं, कि यहां पर जी मुंबई ऑफशोर, यहां पर जहां अरेबियन सी पड़ता है, आप सभी को पता है, मुंबई के यहां पर इस साइड में अरेबियन सी में जो है यहां पर ये आपको ऑयल और गैस के रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये जो डिस्कवरी करी है इन दिस अमृत इन OALP, ओपन एक्रिलिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। यानी अलग अलग ब्लॉक्स के नाम दिए हुए हैं कि इस ब्लॉक में जो है यहां पर ये मिला है आपका ऑयल और गैस का डिस्कवरी, और दूसरा जो है यहां पर आपका क्या है, मोंगा इन OALP एक्सप्लोरेशन ब्लॉक। ठीक है, तो अलग अलग ब्लॉक्स में जो है ये आपके ऑयल और गैस रिजर्व मिले हैं। जो आप ये OALP देख रहे हैं, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये कुछ नहीं है। ये क्या है कि पहले क्या होता था कि जब जहां पर भी तेल और गैस होता था ना, थोड़ा बहुत, वैसे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट जहां पर भी थोड़ा बहुत होता था पहले ना, सरकार असाइन करती थी कंपनियों को। जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस है, ठीक है, तो सरकार असाइन करती थी कि जी आप यहां पर बना सकते हो या आप यहां से तेल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। अब थोड़ा ना ये सिस्टम ओपन हो गया है, इसलिए इसका नाम है ओपन। अब अगर रिलायंस ये चाहता है कि जी मुंबई में ना, मुझे पता है, मेरे कुछ सूत्रों ने बताया है या हमने कुछ जो है टेस्ट वगैरह करवाया है कि यहां पर गैस प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ की खुदाई करके और यहाँ से जो है गैस एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और उसको आगे यूज करना चाहता हूँ। तो सरकार जो है उसकी बिडिंग करवाती है, 2-4 लोगों को और बताती है, और जो भी जीतता है वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम जो है अब थोड़ा ओपन हो गया, यानी अब ज्यादा ये पावर जो है कंपनियों के हाथ में दे दी गई है। कंपनी अपने पर्सनल स्तर पर कहीं पर भी अब कोई भी जो है जांच करवा सकती है, और जहां उनको लगता है कि यहां पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, वहां पर वो सरकार से जो है बिडिंग वगैरह के थोड़े बहुत जो भी प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस के बाद लाइसेंस ले सकती है। पहले सरकार एलोकेट करती थी, अब ज्यादा पावर कंपनीज के हाथ में आ गई है। ये डिफरेंस है और इसी को हम ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी कहते हैं। ओपन का मतलब समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारी कंट्री के लिए। एज कंट्री इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स ऑयल, एंड हम, आप सभी को पता है, हम 80% अपना ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं। हालांकि क्या आपको पता है कि हम एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, पेट्रोल नहीं करते। यानी हम पेट्रोल बाहर से लाते हैं, अपनी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करते हैं, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर उनको बाहर बेचते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा यहाँ का एक्सपोर्ट पेट्रोलियम ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है, चलिए, एंड एनी राइज इन ऑयल प्राइसेस विल इंक्रीज द इंपोर्ट बिल। ऑफ कोर्स इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, क्योंकि बाहर अगर कोई भी सिचुएशन होती है, बाहर के लोग, आप सभी को पता है, जैसे ओपेक कंट्रीज होगी, है ना, ये मिलकर तेल का प्राइस डिसाइड करती हैं। अगर इन्होंने महंगा कर दिया, यानी सप्लाई कम कर दी, और अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो तेल का प्राइस बढ़ जाता था और हमें देना पड़ता था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता था। इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइल द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग रिसेंटली एंड करंटली होवरिंग अराउंड $75 पर बैरल, इट हैज बीन वॉलेटाइल फॉर फ्यू इयर्स सिंस इट्स ससेप्टेबल टू जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, और हमें तो अब क्रूड ऑयल थोड़ा सस्ते में ही मिल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और रशिया से जर्मनी और यानी यूरोप और यूएस ने तो लेना बंद कर ही दिया है, तो रशिया जो है अब हमें बेच रहा है सस्ते दामों पे। ठीक है, और मैंने एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताई थी कि रशिया हमें बेच रहा है। ठीक है, ये रशिया है, ये इंडिया है और ये यूरोप है। तो यूरोप क्या कर रहा है, क्योंकि अभी लड़ाई हो रही है ना रशिया यूक्रेन की, सपोर्ट नहीं कर रहा रशिया अब जो है यूरोप रशिया को, तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया हमें बेच रहा है, और हमसे कौन खरीद रहा है,
यूरोप खरीद रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है रशिया का तेल अब ऐसे यूरोप में हम बेच रहे हैं, तो बेसिकली हमें फायदा है क्योंकि हमें मिल भी सस्ते में रहा है और हम यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे इस टाइम है। बट ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि हमारे यहाँ पर भी ये ऑयल और गैस रिजर्व्स मिले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ONGC के। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो अभी भी जो मिला है वो यहां पर ही मिला है, मुंबई ऑफशोर पर, ठीक है। मुंबई ऑफशोर पर यहां पर ऑयल कितना है और गैस कितना मेट्रिक टन है ये आपको दिखाया हुआ है। हालांकि ये नंबर याद नहीं करने, बट लोकेशन आप देख सकते हैं कि हमारे यहां पर ये प्रोडक्शन सेंटर कौन कौन से और कहां कहां पर हैं, ठीक है। आप यहां पर ये जोधपुर में देख सकते हैं, मेहसाना में देख सकते हैं, अहमदाबाद में देख सकते हैं, अंकलेश्वर में, कैम्बे में देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ये गुजरात में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कराईकल देख सकते हैं, ईस्टर्न ऑफशोर, ठीक है। और त्रिपुरा आप यहां पर देख सकते हैं, असम, बोकारो, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, जो ONGC ने ही ये डेटा रिलीज किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो आप ये यहां पर मैपिंग के थ्रू भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि कहां कहां पर हमारे यहां पर ऑयल और गैस मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारी जगह मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता ना। तो हमारी पॉपुलेशन भी तो देखो बहुत ज़्यादा, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इनसे इतनी नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोकारो में तेल नहीं मिलता है, सिर्फ गैस मिलती है, ठीक है। जोधपुर में भी सिर्फ गैस है, ठीक है। बेसिकली अच्छा इधर भी, हाँ नहीं इधर ठीक है। ठीक है। तो ये रीज़न समझ आया आपको।